हाँ, आज अपने फिर एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे और उसके बाद में आपको डायरेक्ट नाइट का वीडियो भी मिलने वाला है अभी 1 घंटे के बाद में जस्ट, ठीक है। आज मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे आप सब तैयारी में जुटे हुए होंगे और जैसा कि मैंने कहा भी था आपको कि मार्च अप्रैल या फिर नए साल में अब है ना, जो अपने 17 वैकेंसी का मैंने आपको वो नॉलेज, हालांकि जो अपने RSMSSB ने जो जारी किया था 17 वैकेंसी का पिटारा एक साथ है ना, वो अपने वीडियो में आने पहले आपके लिए बना दिया था। उसका लिंक भी अभी फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लेना। वो जो 17 वैकेंसी है वो अब होने वाली है। वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टार्टिंग में जनवरी से लेकर अप्रैल तक जो है ये वैकेंसी अब कभी भी हो सकती है। तो अब जैसे ही नई सरकार गठित हो गई है तो अपने इसको अपन शॉर्ट में बोल सकते राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या प्रदेश चयन बोर्ड, या फिर इंग्लिश में राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, या फिर अपन शॉर्ट में इसको बोलते हैं अपन RSMSSB, शॉर्ट में अपन ये बोल देते हैं। ये सब कैसे बोलो, मतलब ज़्यादा फेमस वर्ड है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपने करवाता है, बहुत सारी काफ़ी बड़ी बड़ी वैकेंसी करवाता है। 17 वैकेंसी में नजर चाहे वो LDC क्यों ना उसमें शामिल है, उन सब वैकेंसी के बारे में मैंने आपको सबको बता भी रखा था। तो इनके जो अध्यक्ष आलोक राज उन्होंने बताया है, अभी इन्फॉर्मेशन दी अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है और कल की जारी की गई है। तो इसमें यह है कि इसमें बताया गया है कि अब जो हम वैकेंसियाँ कराने जा रहे हैं, जितनी भी 17 वैकेंसियाँ थी अब वो स्टार्ट हो चुकी है और जनवरी से अब ये एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो 17 वैकेंसी थी वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 7 जनवरी से लेके, मतलब 7 जनवरी से लेके अप्रैल तक लगभग सारी वैकेंसियाँ कंप्लीट करा देंगे। भर्ती परीक्षाओं की शुरुआत ये कर चुके हैं। अब कौन सी वैकेंसी कब वगैरह वो पूरा प्रॉपर टाइम टेबल अभी फिक्स नहीं आया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जनवरी से लेके अप्रैल तक इनके सारी एग्जाम की जो है कंडक्ट कराने वाला है RSMSSB, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिसंबर ऑलमोस्ट चला गया है और मैंने कहा था कि 17 भर्तियों में से किसी एक भर्ती को पकड़ना है। तो लगभग चाहे आप कोई से सिलेबस की तैयारी क्यों ना करो, कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करो, सिलेबस ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही होता है, ठीक है। चाहे CET करो, चाहे आप BSTC करो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे LDC करो, चाहे वीडियो करो, चाहे पटवार करो, चाहे RS की करो, चाहे सब इंस्पेक्टर करो, चाहे किसी भी करो, ऐसे JD करो, लगभग ऑलमोस्ट सिलेबस जो है सेम होता है। तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। CET कोई ज़रूर नहीं कांग्रेस सरकार की द्वारा लाया गया CET था, तो ये CET वैकेंसी हो सकता है कि इन वैकेंसी को CET से बाहर भी कर दे, ऐसा कोई जरूर नहीं है, और CET आगे रख भी ले, वो ऐसा सारी बातें हैं। कुल मिला के अपने को चाहे CET हो चाहे 17 भर्तियां हो, दोनों ही हो सकती है। CET भी होगा और ये भी होगी, या फिर CET नहीं होगा सीधी हो जाएगी, लेकिन सिलेबस तो वही CET वाला इसमें है। तो कुल मिला के आप कोई सा भी एग्जाम उसकी मत करो कि भाई ये कराओ ये करा, वो सारी बातें आपके सिलेबस में है। जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें लगभग कॉमन है, इसलिए आप पढ़ते जाओ। और इस जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ये अपने हर एग्जाम में हिंदी इंग्लिश को जरूर शामिल करता है। जैसे कि अभी ये राजस्थान LDC का जो बहुत टॉप लेवल की वैकेंसी है, चाहे वीडियो पर, सभी एग्जामों के अंदर ये हिंदी इंग्लिश को रखता है। तो हिंदी इंग्लिश तो अपन को पढ़नी है। फिर राजस्थान का चाहे वो कल्चर हो चाहे ये सब हो, ये सब बातें आपको वैसे भी याद करनी है जो आपको करनी है। मतलब कहना है ये कि जाग जाना भाई, अब टाइम नहीं है। मेरा कहने का मतलब मैं आपको बार बार जगाने के लिए आता हूँ, बस जाग जाना, टाइम निकलने के बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको ये क्या करने जा रहे हैं। इस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, RSMSSB ने एक सिलेबस रिव्यू कमेटी बनाई है। सिलेबस रिव्यू कमेटी बनाई है, समिति बनाई है। और रिव्यू का मतलब रिव्यू करना, मतलब अपने सिलेबस को फिर से कुछ से रिव्यू करना, पुनर्गठित करना उसको, कि कुछ चेंजेस हमें सिलेबस में करने की ज़रूरत है, ऐसा ये जो है चाहता है। इसका मतलब समझ में आ गई। सिलेबस में जब भी चेंज होता है, चाहे वो कोई सा बोर्ड क्यों ना हो, ठीक है, वो हमेशा चाहे RPSC हो चाहे ये अपना हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ जोड़ता या घटाता तो बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर चांस है कि हटाता है। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में सिलेबस में कुछ चेंज करने हेतु ये सिलेबस रिव्यू समिति यानी सिलेबस रिव्यू कमेटी बनाई गई है। अब ये लोग क्या क्या चेंज करें देखो बताऊं मैं आपको। इन्होंने ये रिव्यू कमेटी बनाई है इस बोर्ड ने, और ये बोर्ड सिलेबस में क्या क्या बदलाव करने जा रहा है। एक बहुत अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि कुछ जो सिलेबस को थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए फुल्ली। भाई जैसे डिस्क्राइब का मतलब ये है कि बोर्ड ने कहा कि बच्चों के सामने बहुत दिक्कतें होती है, इतना सा कह दिया कि राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान का इतिहास का क्या मतलब है, जैसे RPSC है ना,
जो RS के एग्ज़ाम करवाता है, जो अपने सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम करवाता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम करवाता है, लेक्चर के एग्ज़ाम करवाता है, तो RPSC क्या है, ये अपना प्रॉपर एक सिलेबस जारी करता है और पॉइंट भी निकालता है कि मेवाड़ में भी इन राजाओं को ही पढ़ना है सिर्फ। वो अच्छा सिलेबस सिस्टम है, जिनसे लगता भी अच्छा है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि राजस्थान का इतिहास, अब इतिहास कहाँ से कहाँ तक पूरा पढ़ना पड़ता है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो थोड़ा कहा कि बच्चों की दुविधा होती है, आप उसका थोड़ा डिस्क्राइब करो और थोड़ा बिंदु और टू द पॉइंट बनाओ कि यहाँ से लेके ये इतना ही पढ़ना है, फिर आपको टू द पॉइंट बनाओ। ये बोर्ड की बहुत गजब की पहल है और ये होने वाला है। अब जो रिव्यू कमेटी बन चुकी है, तो ये मतलब आपके प्लस पॉइंट ही है, मतलब अपन को ये पता चलेगा कि यही पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। हालांकि जो कल्चर वगैरह है वो तो सेम वही रहना है, लेकिन कुछ बातें हाँ प्लस पॉइंट रह जाएगी, नाम फिक्स हो जाएगा, अपन वो भी पढ़ लेंगे सीधे सीधे। और हर सेक्शन के अलग अलग मार्क्स बताओ, बोले हर सेक्शन कौन सा सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ये कह दिया साहब कि राजस्थान का इतिहास में, राजस्थान का इतिहास इतने नंबर का है, ज्योग्राफी इतने नंबर की है, पॉलिटी इतने नंबर की है, कल्चर इतने नंबर का है, ऐसे बोले डिवाइडेशन करो उसका, हर सेक्शन का अलग अलग विभाजन करो, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना रहे, वो कोई चीज़ हो उसको थोड़ा पढ़ सके कि चलो मेरे ये जैसे आर्ट एंड कल्चर का एरिया साहब 20 नंबर का है, जैसे मन में तो स्पेसिफिक हो रहेगा, थोड़ा रहेगा चलो 20 नंबर पक्के हो गए, या फिर 20 नंबर के लिए जी जान लगाऊंगा, ऐसा कुछ अलग अलग सेक्शन सही रहता है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी योजना जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो उसकी जानकारी बोले इसमें थोड़ी डालनी चाहिए, कुछ पॉलिसियाँ जितनी भी गवर्नमेंट में, तो कुछ करंट के मुद्दे जो हैं गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह जो होती है, उसको भी ये कह रहे हैं सिलेबस में डालो, थोड़ा सही रहता है। कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ये नई चीज़ें बोले, ये भी थोड़ी जोड़ो, बच्चों का नॉलेज बढ़ना चाहिए, पर्यावरण मुद्दे जो है बहुत ज़रूरी है। और प्रशासनिक परिदृश्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रिफॉर्म्स की बातें, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बच्चों को बताया जाए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। मेन कंप्यूटर को भी जोड़ने वाले हैं, थोड़ा सा नॉर्मल चाहे 10 नंबर का क्यों ना जोड़ो, लेकिन मोटा मोटी बोले कंप्यूटर पे लगभग काम आजकल होता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बातें भी थोड़ी जोड़ी जाए। और रीजनिंग वर्ड मैंने लिखा है, हालांकि उसमें लिखा हुआ था कि तर्क शक्ति हम रीजनिंग है, तो रीजनिंग में भी कुछ बातें थोड़ी और मतलब बड़ा चढ़ा के बच्चों के माइंड के लिए और जोड़ी जाए, ठीक है। और जीके में राजस्थान और इंडिया में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इनको थोड़ा और ऐड किया जाए, मतलब टॉपिक्स तो हैं बट कुछ चीज़ें और थोड़ी धरातल वाली चीज़ें भी जोड़ी जाए, ताकि बच्चों का कल्चर से संबंधित, मैं आपको पहले भी कहा था कि कल्चर जो है वो ठीक रहेगा, हिस्ट्री में कुछ 1-2 पॉइंट और जोड़े जाएं, कुछ को रिमूव भी किया जा सकता है, ताकि अपने जो भी देशभक्त है उनका बारे में लोगों को पता चले। तो ये कुछ चीज़ें ये बदलाव करने वाले हैं। ये रिव्यू कमेटी बन चुकी है, रिव्यू कमेटी ने यही सुझाव है वो बोर्ड ने इस रिव्यू कमेटी के जरिए सरकार को भेजे हैं कि इन चीज़ों, और सीधी सी बात है जो भी बोर्ड को ये सुझाव भेजता है लगभग सारी बातें सरकार यस ही करती है, क्योंकि ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग हैं, इनको पहले से नॉलेज है, और ये हमेशा देख लो, आप भी खुद सोचेंगे तो अच्छा ही लगेगा आपको, जो भी बातें होती है वो अच्छी लगती है। तो ऐसा मान लो कि अब अपने और प्लस पॉइंट होने वाला है, पढ़ाई के पूरे जी जान लगा दो, 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर सारी वैकेंसियाँ निपटने वाली है। इसलिए मेरा तो एक ही कहना है, वही 24 आवर्स आपके पास में होते हैं, 24 घंटे आपके पास में होते हैं, तो आप इनको ढंग से पढ़ लो भाई। 8-8-8 वाला सिस्टम आपको हमेशा अप्लाई करना है। 8 घंटे की स्टडी आपको करनी ही करनी है, वैकेंसी आने के बाद में फिर कुछ भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 8 घंटे सोना, 8 घंटे खेलना, स्पोर्ट्स जो भी हो, लेकिन स्टडी 8 घंटे करनी ही करनी है हर हालत, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप 8 से 10 घंटे भी कर सकते हो, जरूर नहीं है भाई आप जैसे ये सोने का 8 घंटे, तो ये जो मौज मस्ती वाले घंटे हैं इसमें तो 2-3 घंटे और निकाल सकते हो। और मैं रोजाना कहता हूँ आपको, पढ़ाई का सबसे बेस्ट सिस्टम है कि या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और या फिर घर पे भी आप लाइब्रेरी जैसा आपके पास में माहौल है तो भाई जल्दी बनाओ माहौल, ऐसा वेट मत करो कि अभी तो अरे यार पढ़ लूँगा शायद ऐसे वैसे। और हमेशा पढ़ाई का सिस्टम आपको पता ही, हमेशा टेबल पे ही बैठना है, रजाई गद्दे से बाहर निकलना है, वहाँ आलस से आएगा, पढ़ाई कभी नहीं हो सकती। तो ये जरूर ध्यान रखें, लाइब्रेरी अगर किसी की पॉसिबल नहीं हो तो भाई घर में लाइब्रेरी का माहौल बनाओ। लेकिन हाँ, कुछ के बच्चों का इश्यू होता है, खासतौर से गर्ल्स वगैरह को लाइब्रेरी में नहीं जाने दिया जाता, दूर पड़ जाती है, या फिर किसी किसी बच्चों की भी दिक्कत है कि दूर लाइब्रेरी है, तो कोई बात नहीं, वैसे लाइब्रेरी आजकल काफ़ी नज़दीक भी खुलने लग गई है। 2-3 किलोमीटर एडजस्ट कर लो, सही रहेगा, चाहे साइकिल ले लो अपने, मोटरसाइकिल, कैसे भी एडजस्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टडी पे फोकस रखो, कुल मिला के पढ़ाई होनी चाहिए, वरना ये बहाने रह जाएंगे और ज़िंदगी तो निकल जाएगी, फिर वैकेंसियाँ आती हुई चली जाएगी, आपकी उम्र हो जाएगी, या फिर आपका फिर मन भी नहीं करेगा। अभी जो यंग एज है इसमें कुछ पालोगे तो पालोगे, वरना बाद में दिक्कतें बढ़ने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से मेरा काम जगाना है,
आप ये चीज़ों पर ध्यान रखो। अभी वैकेंसियाँ आ चुकी हैं सारी, अब इस साल में मतलब 5-6 महीनों के अंदर अंदर सारी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। क्या आप अपने ऊपर सोचो, क्या आप 6 महीने की लाई तैयारी है आपकी कि 6 महीने एग्जाम होते हैं आप पेपर दे पाओगे? इसलिए ध्यान रखो, ये मैं कह रहा हूँ, बस जाग जाओ, अपने सेपरेट रजिस्टर बनाओ, दिन रात मेहनत करो, खाना भी अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छा वो चीज़ ध्यान रखो अपना सेहत का। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको पढ़ाई हर 8-10 घंटे हर हालत करनी ही करनी है, ठीक है। बाकी एग्जाम आपके बहुत अच्छे, विश ऑल दी बेस्ट। और भी कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर सेशन आपके लिए सेपरेट रख दूंगा, ठीक है।